हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिपीटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। तो गाइस, इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है मीनिंग, आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कैसे कैसे लगाएंगे उसको, ये सब उसको हम लोग को इसमें पढ़ना है। और नीड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या है कि आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नीड क्या है, जरूरत क्या है, किस पार्टनर को ज्यादा जरूरत है, क्यों कम जरूरत है, आखिर इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और फिर केस स्टडी का गाइस मतलब हुआ कि किस किस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन मतलब पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, और लॉस लगेगा तो कैसे देंगे, नहीं लगेगा तो कैसे देंगे, और फिर हाउ टू कैलकुलेट। तो गाइस, इस सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा द वर्ड कैपिटल को। आखिर ये इस वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनर्स के लिए ये वर्ड का क्या वैल्यू है। तो गाइस, ये जो वर्ड कैपिटल है, इसका मतलब है कि पार्टनर, जो भी पार्टनर है बिजनेस के, वो पार्टनर का कितना पैसा बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर जितना भी पैसा इन्वॉल्व होगा, उस सारे पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कैपिटल। जैसे कि मान लीजिए अगर एक्स पार्टनर है, एक्स अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है मार्केट में, मतलब बिजनेस में, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपया जो है सो एक्स का क्या बोल के आएगा, कैपिटल बोल के आएगा। लेकिन गाइस देखिए, यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कैपिटल और दूसरा एडिशनल कैपिटल। तो गाइस देखिए, कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स फंड, ओनर्स फंड इन द बिजनेस, जिसका मतलब आप लोग क्लियर समझ गए कि बिजनेस का जो ओनर है उसका क्या पैसा लगा हुआ है, उसका कितना फंड लगा हुआ है, वही क्या है, उसका कैपिटल हो गया। समझ गए गाइस। अब देखिए, एडिशनल का क्या मतलब है। एडिशनल का मतलब होता है द फंड विच ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, वो भी एक पैसा है जिसको पार्टनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, कुछ दिन चल गया, 10 साल 4 साल बिजनेस चल गया, ठीक है, चलने के बाद पार्टनर या बिजनेस को फिर पैसे की जरूरत पड़ी, तो फिर पार्टनर क्या किया, एक अपना बोल के उसमें फिर इन्वेस्ट किया कि ये लीजिए मेरा एडिशनल कैपिटल। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश कैपिटल भी बोलते हैं। समझे। तो ये फ्रेश कैपिटल का आखिर मतलब क्या हुआ। फ्रेश कैपिटल का मतलब हुआ कि पार्टनर ने अभी अभी जो कैपिटल लगाया है, मतलब मान लीजिए कि इस ईयर के बीच में पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया, कुछ पैसा बिजनेस को दिया, ठीक है, वो पैसा क्या होगा, एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। लेकिन फिर 2 साल के बाद क्या ये पैसा, मान लीजिए कि उसका बिजनेस 10 लाख से चल रहा था, ठीक, फिर उसने 2 लाख रुपया फिर लगाया, तो उसका कैपिटल कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि 10 लाख रुपया कैपिटल है और 2 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल, नहीं, वो फिर जब पूरा अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा, मतलब जैसे 2020 का बात कर रहे हैं, जब 20 के बाद जब फिर हम 21 में उसके कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, तो वो पूरा 12 लाख रुपया क्या हो जाएगा, उसका फिर कैपिटल हो जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल का मतलब हुआ फ्रेश कैपिटल जो उसने लाया, ठीक है। तो आखिर इस दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, तो गाइस देखिए, इंटरेस्ट मिलता है कि कौन पार्टनर कितना पैसा लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, कि आखिर जैसे कि मान लीजिए सब पार्टनर कुछ कुछ लगाते हैं, कोई पार्टनर 10 लाख लगाए तो कोई पार्टनर 1 लाख लगाए, तो अब 10 लाख वाला क्या बोलेगा कि आखिर हम ज्यादा पैसा लगाएं, वो कम लगाया। तो अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम लोग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हम लोग को कैपिटल पे भी देना होगा और एडिशनल कैपिटल पे भी देना होगा। समझ रहे ना बात को। एडिशनल कैपिटल पे कब देंगे, जब से ईयर स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर वो 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाया, ठीक है, और ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च, ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च, ठीक है, 1 अक्टूबर को उसने पैसा लगाया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हुआ, 3 महीना इधर और 3 महीना उधर, मतलब टोटल 6 महीना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो हो गया टोटल 6 महीना। तो उसको एडिशनल कैपिटल हम लोग को कितना पे लगेगा, 6 मंथ पे लगेगा। समझे गाइस। तो 6 मंथ पे उसको हम लोग को देना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल। तो यही बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो ही देंगे, अगर नहीं बोल रहा है तो हम लोग को बिल्कुल नहीं देना, एकदम बिल्कुल नहीं, ठीक है।
और एडिशनल कैपिटल भी देंगे जिस दिन से वो लगाएगा कैपिटल, जिस दिन से लगाएगा ठीक उस डेट से उसको मिलेगा, ठीक है। और जिस दिन वो कैपिटल को निकाल लेगा उस दिन से उसको नहीं मिलेगा। समझे बात को? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नीड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस चलिए अब हम लोग नीड्स को देखते हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का जरूरत क्या क्या। तो गाइस देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स का कैपिटल अलग अलग लगा हुआ है लेकिन जो प्रॉफिट मिलता है तीनों पार्टनर को इक्वल मिलता है। अब चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी। पहला ए लगाया हुआ है 1 लाख कैपिटल, ठीक है। बी लगाया हुआ 50,000 कैपिटल और सी लगाया हुआ है 20,000 कैपिटल। अब देखिए तीनों अलग अलग लगाया कैपिटल, मतलब क्या होना चाहिए, तीनों को अलग अलग प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 1:1 मिल रहा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर 10,000 कमाता है पूरा फर्म, अगर 10,000 इनकम हुआ पूरा फर्म का, तो यहाँ प्रॉफिट सबको क्या मिलेगा, 3,333 करके तीनों में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए नाइंसाफी हुआ कि नहीं ए भाई साहब के साथ। ए भाई साहब के साथ जो नाइंसाफी हुआ वो लगाया है 1 लाख रुपया, अब लगाया है 1 लाख, अब पता चल रहा है उसको 3,000 रुपया कमा रहा है। ई भी लगाया 20,000, ई भी 3,000 रुपया कमा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नुकसान हो रहा है ना। तो इसीलिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे कि जितना पार्टनर है जो लो, जितना तुम इंटरेस्ट लगाए उसके अकॉर्डिंग तुम पैसा कमाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने क्यों हम लोग लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब तीनों पार्टनर का या जितना भी पार्टनर है सब कैपिटल अलग अलग हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड होता हो, ठीक है, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो सके। और देखिए सेकंड में क्या है, कैपिटल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। मतलब जितना ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा उतना पार्टनर्स को मन होगा कि हम इन्वेस्ट करें, हम इन्वेस्ट करें, ठीक है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगा फर्म का, उतना ज्यादा अर्निंग होगा ना। जितना ज्यादा पैसा है मतलब फर्म के पास उतना ज्यादा वो इन्वेस्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा वो कमा पाएगा उससे। तो इसीलिए क्या होगा, जितना ज्यादा जो लगाएगा वो उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखिए थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट वाले से बहुत मिलता जुलता है। देखिए व्हेन कैपिटल पार्टनर्स आर नॉट इक्वल, मतलब जब पार्टनर का कैपिटल इक्वल नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल नहीं है, तब भी लगाना पड़ता है। पता है क्यों, मान लिया तीनों का अलग अलग है, ठीक है, तीनों का अलग अलग है। अब पता चला इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, ले अब क्या होगा, अब तो तीनों अलग अलग हो गया। अब 6,000 प्रॉफिट हुआ तो ये भाई साहब ज्यादा कमा रहे हैं, ये भाई साहब कम कमा रहे हैं, जबकि वो ज्यादा कैपिटल लगाया। तो इसी चीज को मेकअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। लेकिन कब लगाएंगे, याद है ना, अभी तुरंत हम बताए थे, क्या बताए थे, कब लगाएंगे, जल्दी बोलिए, पार्टनरशिप डीड में दिया होगा तभी लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस स्टडी की आखिर क्या क्या केस स्टडीज है, कैसे कैसे हम लोग मतलब मैनेज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस देखिए थर्ड पॉइंट है हम लोग का केस स्टडी। केस स्टडी का क्या मतलब है, केस स्टडी का मतलब है कि कौन कौन सा केस है, समझे, कि आखिर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो लगेगा वो किस किस केस में लगेगा और लगेगा तो कैसे कैसे लगेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग को देखना समझना है। देखिए फर्स्ट केस क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट। मतलब क्या है कि इसमें अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, क्या बोलते आ रहा हूं, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, समझे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको उसको इस केस में नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अच्छा एक चीज आप लोग देखिएगा, फर्स्ट केस छोटा है, सेकंड केस बड़ा है, थर्ड केस फिर छोटा। इसका मतलब क्या, यही है कि सेकंड केस में हम लोग कुछ ज्यादा पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट और थर्ड केस में थोड़ा थोड़ा कम है। तो देखिए सेकंड केस में क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट। अब बट साइलेंट का क्या मतलब है, पार्टनरशिप डीड है लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 10% पर एनम, बस इतना बोला और चुप हो गया, बोला चुप। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप में दिया हुआ है डीड में, और वो साइलेंट है, मतलब इतना बोल के चुप हो गया, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, साइलेंट ही मानेंगे। तो इसमें देखिए 3 केस बनेगा। कौन कौन केस बनेगा? तो सबसे पहले पहला सिचुएशन बनेगा लॉस। क्या बनेगा फर्स्ट सिचुएशन? कि जब कभी भी प्रॉफिट नहीं हो फर्म को, क्या हो, लॉस हो फर्म को, क्या हो, लॉस, फर्म को लॉस हो। तो फर्म को लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना है। फर्म को लॉस लगा तो किस चीज का वो इंटरेस्ट लेगा? तो यहां क्या लिख देंगे, फर्स्ट केस में अगर लॉस लगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, समझे? कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। अब देखिए सिचुएशन सेकंड बना, क्या बना, 2 सिचुएशन बना। सेकंड सिचुएशन, इसमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रैंडम प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, 1 लाख, याद है ना पिछला वाला में क्या था, 1 लाख था, फिर 50,000 था, और फिर 20,000 था ना। अब 10% हम बोले, 10% बोले तो मतलब 10,000 और 5,000 और 2,000 है, तो कितना हो गया, तीनों मिला के 17,000 हुआ। प्रॉफिट जो है तो कितना हो रहा है, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सम दैट, मतलब क्या है कि प्रॉफिट से ज्यादा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा, जैसे यहां पे 17,000 पूरा रहा था, तो मान लीजिए 25,000 है, फर्म का प्रॉफिट 25,000 है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ठीक वैसे ही देंगे हम लोग को, क्या होगा, देना पड़ेगा। तो लिखेंगे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड एट एग्रीड रेट, मतलब जिस रेट पे तय हुआ है उसी रेट पे हम लोग को देना है, समझे बात को, जिस रेट पे तय हुआ है उस रेट पे देना है। अब 10% बोला तो 10% देने के लिए वो है यहाँ पे वो दे सकता है आराम से 10%, तो हम लोग को उसको देना पड़ेगा, समझे। अब देखिए थर्ड सिचुएशन क्या बनेगा, थर्ड सिचुएशन बनेगा, आप लोग खुद सोच रहे होगा कि सर थर्ड सिचुएशन तो बनेगा जिसमें प्रॉफिट होगा फर्म को, लेकिन ये 17,000 से कम होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, तो देखिए प्रॉफिट नॉट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझे। मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये सब हम लोग इसमें मान लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ना, ठीक, याद है ना आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आई बटन पे आपका लिंक आ रहा होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो आप जाकर के वहां से देख लीजिए, वहां आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो देखने के बाद में आपको वो समझ में आ रहा होगा कि पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, वो सब हम लोग कहाँ देते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं। तो वो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग देख रहे हैं, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर एप्रोप्रिएशन का अगर वैल्यू ज्यादा रहा, पार्टनर्स को देना ज्यादा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को, सब कुछ को कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, मान लीजिए कि जैसे एक का 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, अब इसका सैलरी होगा तीनों का 2-2 हजार, मान लीजिए तीनों का 2-2 हजार क्या होगा, सैलरी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन होगा, मान लीजिए इसका कमीशन होगा आपको 1,000 रुपया, इस दोनों, इसका 500 होगा, इसका होगा ही नहीं कमीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे, सबको कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, देखिए 13,000 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है 7,500, और इधर कितना आ रहा है 4,000। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, पहले कितना था, मेरा प्रॉफिट हो रहा था उस समय, यहाँ पे इस केस में मेरा प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 15,000 हो रहा है, ठीक है, तीनों का इक्वल है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सो तीनों का इक्वल है, 1:1:1 है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पूर रहा है 24,500 पूर रहा है, लेकिन हमको कैपिटल कितना है मेरे पास 15,000 है, और तीनों को अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बांटे
तो तीनों को इक्वल बांटना पड़ेगा, मतलब 5,500 करके तीनों को देना पड़ेगा। लेकिन क्या देना वो सही होगा? नहीं सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे। तीनों का रेशियो देखिए कैसे निकलेगा। तीनों का रेशियो निकलेगा 130:75:40। तीनों को 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 65 हुआ, और इधर इसको काटे तो कितना आ गया 25, और इसको काटे तो कितना आ गया 8। अब ये इस तीनों का इसी रेशियो में हम लोग को क्या करना है, जो ये 15,000 है उसको बांट के दे देना है तीनों को। तीनों को इसी अकाउंट में हम लोग बांट के इसी रेशियो में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो जाएगा। किस केस में? थर्ड केस में, जब प्रॉफिट इज नॉट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ड्राइंग जो भी होगा, मान लीजिए कुछ अगर ड्राइंग होगा, ड्राइंग में हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तीनों में से ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देगा पार्टनर, तो आराम से इसमें से माइनस करके, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एकदम इजीली तरीके से तीनों पार्टनर को बांट देंगे, इसी प्रॉफिट को लेकिन बांटेंगे, ठीक है। और कुछ भी हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो यही 3 सिचुएशन आपको मेन मोटिव था ये केस स्टडी से मेरा समझाने का, और उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं क्लियरली फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस में क्या है। थर्ड केस में क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट साइलेंट। मतलब साइलेंट नहीं है, क्या मतलब है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। क्या बोलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दो। अगर वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, तो हम लोग को क्या करना होगा, तब हम लोग को उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। आपको पता है ना, पार्टनरशिप डीड जो बोलता है वो एकदम देना ही पड़ता है, वो हम लोग को करना ही पड़ता है, ये बात आप लोग सबको पता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लॉस लगे फिर भी दो, नहीं लगे फिर भी दो। अगर इनएक्यूरेट है, मतलब एडिक्वेट नहीं है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से थोड़ा सा कम है, फिर भी दो, बाद में उसको लॉस दिखा दो, लॉस दिखा के फिर तीनों पार्टनर में इक्वली बांट दो, ठीक है। तो देखिए इसका भी थोड़ा सा समझिए, और देखिए कि आखिर कौन से किसी मतलब क्वेश्चन में बोलेगा कि एडिक्वेट है, मतलब ये है साइलेंट है, और किस में बोलेगा नॉट साइलेंट है, साइलेंट नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़े ना चिल्ला के बोलेगा। तो देखिए क्या होता है कि जिसमें भी लिखा रहेगा चार्ज्ड, क्या लिखा रहेगा, चार्ज्ड, जिसमें भी लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, अगर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम, तो उसमें हम लोग को एकदम अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा, भले ही लॉस ही है। मान लीजिए उसको 10,000 का लॉस है, कंपनी फर्म को 10,000 का लॉस है, और तीनों का इंटरेस्ट मिला है कितना हो रहा था, 17,000 हो रहा था, तो 10 17 27,000 रुपए का लॉस लगेगा, और तीनों में हम लोग बांट देंगे। लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा जो ये होना था। कब रहेगा, याद है ना केस, चार्ज्ड, जब चार्ज लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। आप लोग एकदम क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में चार्ज नहीं लिखा है तो क्या करना है, हम लोग को इस प्रोसेस पे जाना है, ठीक है, सेकंड वाले सिचुएशन के हिसाब से जाना है। अगर चार्ज लिख दिया तो सीधा है बात कि भाई उसको देना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक और सिचुएशन बन रहा है कि देखिए, जब कभी भी याद होगा आपको कि माइनर पार्टनर होगा, गारंटीड पार्टनर होगा, ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, जब गारंटी देना होता है पार्टनर को, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद गारंटी वाला फिर काम होता है, समझे। उसमें इंटरेस्ट ऑन मान लीजिए जो कैपिटल है वो सब उसमें दे देते हैं, तो गारंटी और पार्टनर का अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो आप अलग से देख लीजिएगा, तो उसमें आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट और जर्नल एंट्री क्या है। तो गाइज देखिए ये रहा आपका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, ये जो है ये मेन एंट्री है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस के लिए लॉस के समान है। तो याद है ना, नॉमिनल अकाउंट लॉस होगा तो डेबिट, तो नॉमिनल अकाउंट है, लॉस हो रहा है इसीलिए डेबिट हो रहा है, और पार्टनर्स
करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट से बना रहा होगा तो उसके करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल होगा तो उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये जो है ये डिस्क्लोजर एंट्री है। इसमें क्या होता है कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो खुला हुआ है उसको हम लोग क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आके दिखाना होगा ना। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एंट्री। और देखिए गाइस, हाउ टू कैलकुलेट। अब देखिए जनरली क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्स है वाई है, दो पार्टनर है, ठीक है। दोनों का कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल कितना कितना लगा हुआ है, जैसे 1 लाख रुपया लगा हुआ है दोनों का कैपिटल, सॉरी इसका 1 लाख लगा हुआ है और इसका मान लीजिए 60,000 रुपया इसका कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म मतलब नेट प्रॉफिट हुआ मान लीजिए आपका 20,000, ठीक है, 20,000 हुआ। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर है 2:1, मतलब 2:1 में दोनों का डिवाइड होगा, इतना कुछ दे दिया। और लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% PA। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है उसको, 10% पर एनम मिलना है। समझ रहे हैं ना बात को, क्वेश्चन हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। अब देखिए 10% उसको पर एनम मिलना है, तो इसको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा और इसको 6,000 मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो बचा कितना, 4,000 प्रॉफिट बचा। तो प्रॉफिट जो 4,000 बचा, प्रॉफिट 4,000, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में बांट देंगे रेशियो में। तो 2/3 किसका हो जाएगा, ये प्रॉफिट ऑफ किसका, एक्स का, और प्रॉफिट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 4,000 इंटू 1/3। समझे। अब इसको जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या आ गया आपको, अभी तक आया कि नहीं, हाँ देखिए क्या था 2667, और इसको कितना हो जाएगा 1333। तो आ गया आपका 4,000। तो 4,000 को हम लोग क्या किए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। और ये सब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पता है ना आपको, ये दोनों अमाउंट भी जो है सो कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पता है ना आपको। और ये भी कहाँ होगा, मतलब ये दोनों भी कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझे ना, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो गाइज इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हुआ पूरा कंप्लीट। घर में रहें, सुरक्षित रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि घर में बैठे ही आपके दोस्त लोगों को भी ये टॉपिक जल्दी से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लेविटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।